हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि दोस्तों आपके हिंदी में पूछे जा चुके हैं और आने वाले दोस्तों एग्ज़ाम के लिए हिंदी व्याकरण में दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं ना। व्यंजन और जो स्वर है उसको संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे। चार ऑप्शन दिया गया है आपका। पहला ऑप्शन है वर्णमाला, दूसरा है आपका वर्ण, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि, चौथा है आपका मूल स्वर। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका वर्ण, है ना। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वर्ण जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं ना। जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका व्यंजन, दूसरा है आपका स्वर, तीसरा ऑप्शन दिया है ध्वनि और चौथा है दीर्घ स्वर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे ध्वनि, है ना। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो ये आपका ध्वनि जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, ध्वनि के मूल रूप को क्या कहते हैं। ध्वनि के जो मूल रूप है उसको क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका वर्ण, दूसरा ऑप्शन है स्वर, तीसरा ऑप्शन दिया है वर्णमाला और चौथा है व्यंजन। तो ध्वनि के मूल रूप को क्या कहा जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका वर्ण, है ना। ध्वनि के मूल रूप को ही वर्ण कहते हैं या फिर व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वर्ण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके कोई खंड या फिर उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, है ना। जिसके कोई खंड या फिर उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते अर्थात उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है वर्तनी, दूसरा ऑप्शन है आपका स्वर, तीसरा ऑप्शन है वर्ण और चौथा है व्यंजन। तो जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहा जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका वर्ण, है ना। वर्ण जो होते हैं इसको हम किसी भी तरीके से खंड या फिर टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि आप वर्ण के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया आ, है ना भाई, इसके आप किसी भी तरीके से खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। इसी तरह से आपका का, ये भी क्या है, एक तरह का वर्ण है, इसे हम खंड या फिर टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो ये आपका वर्ण जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या उनके समुदाय को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका वर्ण कहेंगे, दूसरा है आपका वर्णमाला, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि और चौथा है अक्षर। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या फिर उसके समुदाय को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका वर्णमाला, है ना। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है या उनके व्यवस्थित समुदाय है उसको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वर्णमाला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे उनकी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है ना। जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या कितनी है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 53। तो हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फ़ाबेट में टोटल जो है वर्णों की संख्या कितनी है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे 52 है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 52 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है कितनी है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 और चौथा है आपका 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा आपका 13 है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे 13 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है ना। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। अब पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है ना। पहला ऑप्शन दिया है आपका 11, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन दिया है 33 और चौथा है आपका 44। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 33 है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। ऑप्शन नंबर सी आपका 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है ना। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 4 है, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8 और चौथा है 2। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है ना भाई। कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा आपका छतरी का छ है ना, त्रिशूल का त्र हो जाएगा आपका, ज्ञानी का ज्ञा और श्रवण का श। ये 4 जो है आपके हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो इन चारों को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा 4 संयुक्त व्यंजन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उचित उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है ना। ये उचित जो होगा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये खाली उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 है, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा है 5। तो हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 है ना। तो हिंदी वर्णमाला में जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उनकी संख्या 2 है। तो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक ड है और एक ढ़ है ना। तो यहाँ पे आपका एक ड और एक ढक्कन का ढ, 2 जो होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इन 2 को आप याद रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न
जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।